हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अभी यहाँ सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है जिससे आपसे आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे रूस की मुद्रा क्या है, इसकी राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है और यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें जो है, जैसे नदी हो गए, समुद्र हो गए, इन देशों की सीमा किन देशों से लगती है, यह सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो यह आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको इससे एक नया क्वेश्चन मिलने ही वाला है। तो चलिए दोस्तों बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और आपको यहाँ नंबर दिलाने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि रूस की सीमा कितने सागरों से लगती है। कौन सा दोस्तों? रूस की सीमा जो है कितने सागरों से लगती है। तो कितने सागर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दो। कितने सागर है दोस्तों? दो सागरों से रूस की सीमा लगती है। तो वहां कौन कौन से है दो सागर? तो वह है, सबसे पहले है ब्लैक सी। कौन सा दोस्तों? ब्लैक सी, जिसको हम क्या बोलते हैं? काला सागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? काला सागर भी बोलते हैं। और दूसरा है सी ऑफ ओजिव। क्या है? सी ऑफ ओजिव या फिर अजोव सागर भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजोव सागर भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? दो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन का गठन कब हुआ। दोस्तों यूक्रेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर रशिया ने वॉर किया है। ठीक है, छोटा देश है, रशिया बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि यूक्रेन का जो गठन है वह कब हुआ है। तो यूक्रेन का गठन कब हुआ? 24 अगस्त 1991, 5 दिसंबर 1991 या 24 अगस्त 1992 या 5 दिसंबर 1992। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो 24 अगस्त। क्या हो जाएगा? 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन का गठन होता है। अब यह किससे बना था दोस्तों? किससे आजाद हुआ था? तो जो यूक्रेन है वह सोवियत संघ, किससे आजाद हुआ दोस्तों? जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ से आजाद हुआ था। सोवियत संघ पहले, जो रूस है, रूस का नाम पहले क्या था दोस्तों? तो सोवियत संघ था। एक घटना थी यूएसएसआर। क्या थी दोस्तों? यूएसएसआर एक घटना थी जिससे अलग होकर, कब हुआ था अलग? 1992 में अलग होकर यूक्रेन का गठन हुआ था। ठीक है, यूक्रेन की बात कर लूं, यदि यूक्रेन की राजधानी क्या है अभी? यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कीव है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? यूक्रेन की राजधानी क्या जाती है? कीव हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 24 अगस्त 1991 हो जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए सिर्फ वही क्वेश्चन निकाल कर लाए हैं जो आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूक्रेन की सीमा कितने देशों को छूती है। क्या है दोस्तों? यूक्रेन की जो सीमा है कितने देशों को छूती है। तो यूक्रेन की सीमा 7 देशों को छूती है। कितने देशों को? 7 देशों को। कौन कौन से है वह? बेलारूस। कौन सा सबसे पहला हमारा? बेलारूस। फिर दूसरा स्लोवाकिया, रूस, पोलैंड, हंगरी, मोल्डोवा या रोमानिया। ये 7 देश आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। सबसे पहले है बेलारूस। कौन सा है दोस्तों? बेलारूस। अब बेलारूस के बारे में हम इनकी कैपिटल के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि कैपिटल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बेलारूस की जो कैपिटल है वह क्या जाती है? मिन्स्क। क्या जाती है दोस्तों? मिन्स्क जो है वह बेलारूस की कैपिटल हो जाती है। स्लोवाकिया की यदि मैं आपसे पूछूं कि स्लोवाकिया जो है उसकी कैपिटल क्या जाती है दोस्तों? तो ब्रातिस्लावा। कौन सी है दोस्तों? यह हो जाती है ब्रातिस्लावा जो है यह स्लोवाकिया की कैपिटल हो जाती है। रूस के आप जानते हो, रूस की क्या जाती है दोस्तों? मॉस्को। क्या जाती है? मॉस्को। और पोलैंड की बात करूं तो पोलैंड की क्या जाती है दोस्तों? वार्सा। कौन सी है? पोलैंड की वार्सा हो जाती है। और हंगरी की क्या जाती है दोस्तों? तो हंगरी की हो जाती है बुडापेस्ट। कौन सा है? बुडापेस्ट। इसको आप बुडापेस्ट करें ऐसे भी जान सकते हो। ठीक है, मोल्डोवा की क्या जाएगी दोस्तों? तो मोल्डोवा की हो जाएगी हमारी किशिनेव। क्या है दोस्तों? किशिनेव। किशिनेव की जाएगी हमारी मोल्डोवा की हो जाएगी। और रोमानिया की बात करें तो बुखारेस्ट। कौन सी हमारी रोमानिया की? ये है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट किसकी जाती है? रोमानिया की हो जाती है। तो बेलारूस, स्लोवाकिया, रूस, पोलैंड, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया, ये सारे देश किससे लगे हुए दोस्तों? यूक्रेन के आजू बाजू घिरे हुए हैं। ठीक है, कीव इसकी यूक्रेन की राजधानी हो जाती है और रशिया की जाती है कौन सी जाती है? मॉस्को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो जेलेंस्की। कौन से हमारे? जेलेंस्की। इनका पूरा नाम क्या है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की इनका पूरा नाम हो जाता है। आप फोटो में यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यदि यहीं पे यदि आपसे पूछ ले कि जेलेंस्की किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं या संबंध रखते हैं, तो कौन सी दोस्तों? वह है सर्वेंट ऑफ पीपल्स। कौन सी है? सर्वेंट ऑफ पीपल्स। ठीक है, सर्वेंट ऑफ पीपल्स जो है इनकी राजनीतिक पार्टी हो जाती है। यहाँ भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर
लुकाशेंको कौन है दोस्तों? तो यह है बेलारूस के राष्ट्रपति। जो इनका पड़ोसी देश है कौन सा है? वह बेलारूस। कौन सा है दोस्तों? बेलारूस। वहां के क्या जाते हैं? ये राष्ट्रपति हो जाते हैं कौन से? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के हैं दोस्तों? तो यह रूस के जाते हैं। और जो बाइडेन की बात करूँ तो यहाँ कौन से है? अमेरिका के। कहाँ के है दोस्तों? अमेरिका के। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, यूक्रेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो यूक्रेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो वह हो जाते हैं हमारे कौन? डेनिस श्यमल। कौन है दोस्तों? डेनिस श्यमल। आप फोटो में देख सकते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की आप जानते हो। अलेक्जेंडर लुकाशेंको अब भी बताया बेलारूस के राष्ट्रपति है। जो बाइडेन अमेरिका के हैं। ठीक है, यहाँ कहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं दोस्तों? तो डेनिस श्यमल कहाँ रहते हैं? हमारे यूक्रेन के हो जाते हैं। दोस्तों हम यूक्रेन पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि यह छोटा देश है और यह आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय भी है। ठीक है, चलिए अगला है, यूक्रेन के वर्तमान रक्षा मंत्री के बारे में बात कर ले तो रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो ओलेक्सी रेजनिकोव। कौन है दोस्तों? ओलेक्सी रेजनिकोव यहाँ के क्या कहते हैं? हमारे रक्षा मंत्री हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूक्रेन की संसद का नाम क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि जो संसद है वह क्या करता है? संसद मिलकर फैसला लेता है किसी भी देश के बारे में। तो यूक्रेन की संसद क्या हो जाती है? यह आपसे पूछा जा सकता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो वर्खोवना राडा। क्या है दोस्तों? वर्खोवना राडा जो है यह यूक्रेन की संसद का नाम हो जाता है। ड्यूमा किसका नाम होता है दोस्तों? तो ड्यूमा रूस की संसद का नाम होता है। किसका है? रूस की संसद का नाम क्या जाता है दोस्तों? ड्यूमा। और सीनेट की बात करूं तो जो अमेरिका है, अमेरिका की संसद का नाम क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ हो जाता है सीनेट। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगला है, यूक्रेन की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन की मुद्रा के बारे में बात करूं तो यूक्रेन की मुद्रा क्या होता है? क्या हो जाती है दोस्तों? तो वह हो जाती है यूक्रेनी लिवेनिया। क्या होती है? यूक्रेनी लिवेनिया क्या जाती है? यूक्रेन की मुद्रा हो जाती है। या आप फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यूक्रेन की राजधानी हमने आपको बता दिया कीव है। और मॉस्को किसकी राजधानी है? वह है रूस की। और रूस की यदि मैं करेंसी की बात करूं तो वह क्या होती है दोस्तों? तो रूबल। क्या होती है दोस्तों? रूबल रूस की करेंसी हो जाती है। यदि आपसे यही पूछ ले कि जो यूक्रेन है, आपसे यही मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि यूक्रेन किस नदी के किनारे बसा है? यूक्रेन की जो राजधानी है, सॉरी, यूक्रेन की जो राजधानी है, यूक्रेन की जो राजधानी है वह किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो यह है दनीपर। कौन सी है? दनीपर नदी जो है कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ यूक्रेन में है। इस नदी किनारे क्या है? कीव राजधानी बसी हुई किसकी? यूक्रेन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाटो में कुल कितने देश है? तो नाटो में कुल कितने देश है दोस्तों? तो 30। कितने देश है दोस्तों? तो 30 कुल देश होते हैं किसमें? नाटो में। आप यहाँ देख सकते हो 1949 से लेके 2017 तक के 2017 से 20 तक के कितने देश जुड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं नाटो की। अब नाटो है क्या दोस्तों? नाटो का पूरा नाम क्या है? अब नाटो के बारे में हम जान लेते हैं। तो नाटो का पूरा नाम क्या रहता है? तो नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो जाता है। हिंदी में बात करूं तो उत्तरी अटलांटिक। क्या रहता है? उत्तरी अटलांटिक इसका पूरा नाम हो जाता है संगठन। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक जो देश है उनका यह संगठन है कौन? नाटो। यह एक मिलिट्री अलायंस है या अपने देशों की रक्षा करने के लिए इन लोगों ने क्या करा है? यह संगठन बनाया है। कितने देशों ने बनाया दोस्तों? तो 30 देशों ने यह संगठन बनाया है। इसकी स्थापना कब होती है नाटो की? तो जो नाटो की स्थापना है वह कब हुई है? तो 4 अप्रैल 1949 में। यहाँ आप देख सकते हो 1949 कब इसकी स्थापना हुई है? 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई है। और क्यों हुई है? तो अपने देशों को शक्तिशाली डेवलप करने के लिए यह इसकी स्थापना हुई है। यह एक यूरोपीय कंट्री संगठन मेंबरशिप वाला है। ठीक है, इसमें ज्यादातर कहाँ के देश है? तो यूरोप के इसमें देश शामिल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि रूस की सीमा कितने देशों से लगती है? अभी हमने यूक्रेन के बारे में जान ली, जो इंपॉर्टेंट बातें थी। अब रूस के बारे में जानते हैं। तो रूस की जो सीमा है कितने देशों से लगती है दोस्तों? तो 16 देशों से। कितनी लगती है? 16 देशों से रूस की सीमा लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप को कब अपने में मिला लिया? तो जो क्रीमिया प्रायद्वीप है पहले यूक्रेन का हिस्सा था, अब किसका हिस्सा है दोस्तों? तो अब है हमारे किसका? रूस का हिस्सा बन गया है। क्रीमिया प्रायद्वीप कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ आप यहाँ मैप में देख सकते हो, यह है
क्रीमिया प्रायद्वीप, ठीक है। और यहाँ कौन है, रशिया है और यहाँ यूक्रेन है। अब किसका कब्जा है दोस्तों, तो यहाँ पर रशिया का कब्जा है। कब मिला है दोस्तों, तो 2014 में रूस ने अपने में मिला लिया। कब मिला है दोस्तों, 2014 में अपने में मिला लिया। जो रूसी संघ का हिस्सा कब बना हुआ, 2014 में, ठीक है। और 2014 में कब बना, तो 20 फरवरी, कब बना है, 20 फरवरी 2014 को रूस ने अपने में इसको मिला लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो यूक्रेन भारत के राजदूत कौन है दोस्तों, तो वह है पार्थ सप्तपति। कौन है, पार्थ सप्तपति। यहाँ फोटो में देख सकते हैं, यहाँ कहाँ पर है, अभी यूक्रेन में क्या है, अपने राजदूत है। अभी हाल ही में, अभी आज की न्यूज़ है कि यूक्रेन में जो भारत का एम्बेसी है, जो भारतीय एम्बेसी है या भारतीय राजदूतावास है, जो दूतावास है, ठीक है, जो राजदूत है या दूतावास है, वह कहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। तो वह कहाँ हो गया दोस्तों, तो अभी हो गया है पोलैंड में। कहाँ पर हो गया है, पोलैंड में, अस्थायी रूप से। क्योंकि दोस्तों वहां पर वॉर चल रहा है, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भारत ने क्या डिसीजन लिया है कि जो भारतीय दूतावास है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, पोलैंड में शिफ्ट कर दिया जाए, पड़ोसी मुल्क में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चेर्नोबिल परमाणु घटना किस देश से संबंधित है। यह एक काली घटना है, यह जो विश्व की सबसे काली घटनाओं में से एक है। परमाणु घटना, जो चेर्नोबिल परमाणु घटना है, वह कहाँ की दोस्तों, तो यूक्रेन देश की होती है। क्योंकि यूक्रेन कहाँ पर है, तो यूक्रेन कहाँ था दोस्तों, यूक्रेन के अंदर ही चेर्नोबिल पावर प्लांट था जिसमें यह ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। कब हुआ था यह, तो यह होता है 1986 में। कब होता है दोस्तों, तो 1986 में यह घटना होती है। न्यूक्लियर रेडिएशन इसमें निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, तो जो न्यूक्लियर रेडिएशन है इसमें से निकला है, जिससे बहुत ही ज्यादा हानि हुई थी। बहुत लोगों की इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी चेर्नोबिल पावर प्लांट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला रहा है। तो भारत कौन सा ऑपरेशन चला रहा है दोस्तों, जैसे अफगानिस्तान में फंसे थे, जैसे अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे, तो वहां पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो वहां चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा था दोस्तों, ऑपरेशन देवी शक्ति वहां पर चलाया गया था। और यहाँ कौन सा चलाया जा रहा है, तो यहाँ ऑपरेशन गंगा। कौन सा है दोस्तों, यूक्रेन में जो फंसे भारतीय उनको निकालने के लिए भारत ऑपरेशन गंगा चला रहा है। ऐसे कई ऑपरेशन है जो आपसे पूछे जाते हैं। यदि मैं आपसे बात कर लूं यहाँ पर कि ऑपरेशन नमस्ते, कौन सा दोस्तों, ऑपरेशन नमस्ते किस लिए चलाया गया था, तो कोविड-19 के लिए। किसके लिए चलाया गया था, जो कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना, किसके द्वारा, भारतीय थल सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। यदि ऑपरेशन सर्च हवा की बात करूं, तो जो सीमा सुरक्षा बल है, कौन सा है हमारा एसएसबी, जो सीमा सुरक्षा बल है, यह क्या करता है, जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, जो कहाँ का है हमारा, राजस्थान जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है राजस्थान की, तो कुहासे में या जो ठंड के समय जो आतंकी घुसपैठ करते हैं, उसके लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है कौन, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का पूरा नाम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी। आपको यहाँ सारी चीज समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।